हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए जयपुर के इतिहास के बारे में पार्ट 4 लेकर के आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पार्ट 4 में हम पढ़ाएंगे पचमन देव और रतन सिंह और रामदेव के बारे में नॉलेज देंगे दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन थे पचमन देव थे। तो दोस्तों पचमन देव कौन थे दोस्तों। ये खां के संस्थापक थे और खां के शासक थे। तो दोस्तों ये पचमन देव थे, ये अजमेर के राजा थे। अजमेर के राजा थे। और दोस्तों ये पचमन देव पृथ्वीराज चौहान है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के समक्ष थे। और दोस्तों पचमन देव ने क्या क्या किया था, ये तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिए थे इसने। तो दोस्तों ये पचमन देव के बारे में नॉलेज होगी। तो दोस्तों ये पचमन देव थे ये अजमेर के राजा थे दोस्तों। और दोस्तों ये पृथ्वीराज के समक्ष मतलब पृथ्वीराज के सामने इसके सेनापति थे, सेनापति और सामंत थे। और पचमन देव ने क्या क्या किया, इसमें तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिया था। कहा जाता है दोस्तों वह राजा कौन था जो तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिया था। तो तराइन के दोनों युद्ध में पचमन देव ने तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिया था। तो तराइन का दोनों युद्ध थे। इसका प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों। प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191। तो दोस्तों 1191 में इसका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध में दोस्तों प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान, तो कौन कौन के बीच में हुआ था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो दोस्तों दूसरा युद्ध भी 1192 इसमें हुआ था, जो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो दोस्तों इस युद्ध में भी पचमन देव भी युद्ध करते करते हुए इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलिए दोस्तों दूसरा शासक है रामदेव। तो दोस्तों रामदेव ने क्या किया था, इसमें आमिर में कदमी महल का निर्माण किया था, जिसमें कदमी महल का निर्माण हुआ था, जिसमें राजा का राज तिलक हुआ करता था।
तो दोस्तों ये कदमी महल है। ये कदमी महल कौन सा है? इसका प्राचीन महल है कदमी महल। तो दोस्तों रामदेव ने क्या किया था, इसमें आमेर में कदमी महल का निर्माण किया था, जिसमें राजा का राज तिलक हुआ करता था। और दोस्तों ये आमेर दुर्ग है। आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल ही कदमी महल है। तो दोस्तों ये पचवन देव थे। फिर के बाद में दोस्तों आता है रतन सिंह। तो दोस्तों देख पचवन देव थे। पचवन देव ये अजमेर के राजा थे और ये पृथ्वीराज के समक्ष थे और जो सेनापति और सामंत थे पृथ्वीराज चौहान के। तो पचवन देव ने ही तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिया था। प्रथम युद्ध 1151, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। दोस्तों प्रथम युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, परंतु पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी प्रथम युद्ध में। और प्रथम द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। तो दोस्तों तराइन के दोनों युद्धों में भी पचवन देव ने भाग लिया था और इस युद्ध में वह पचवन देव वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर के बाद में दोस्तों रामदेव आता है दोस्तों। रामदेव ने क्या किया था? तो दोस्तों रामदेव ने तो बस आमेर में ही कदमी महल का निर्माण किया था, जिसमें दोस्तों क्या होता है, राजा का राज तिलक हुआ करता था। तो दोस्तों आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कौन सा था? दोस्तों कदमी महल था। आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कदमी महल था। और दोस्तों तीसरा राजा आता है रतन सिंह। तीसरा राजा कौन था दोस्तों? रतन सिंह। और रतन सिंह ने क्या क्या किया था? तो सबसे पहले बोलेंगे दोस्तों रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। अब दोस्तों एक था आस्करण था। और दोस्तों ये आस्करण रतन सिंह थे। क्या था दोस्तों? शत्रुता रखता था। आस्करण रतन सिंह ने शत्रुता रखता था। इस कारण आस्करण ने क्या किया था दोस्तों? राणा रतन सिंह को जहर दे दिया था। दोस्तों जहर दे दिया था। तो इस कारण रतन सिंह की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और दोस्तों आस्करण ने राणा रतन सिंह को छेड़ दिया था। और ये सलाह किसने दी थी? तो दोस्तों ये सलाह एक था राजा भारमल। दोस्तों भारमल ने ही आस्करण को सलाह दी थी कि जहर दे उसको। तो इस कारण रतन सिंह को जहर दे दिया और जहर देने के पश्चात रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। और फिर के बाद में दोस्तों कौन शासक बनता है? दोस्तों भारमल शासक बनता है। भारमल को दोस्तों बिहारी मल भी कहा जाता है। भारमल भी कहा जाता है दोस्तों। और 1500 और दोस्तों भारमल क्या हुआ था? ये 1547 में राजा बने थे और 1573 में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों भारमल के बारे में हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हुए तो वे भी सब्सक्राइब कर और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दोस्तों।